अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सजाएं हुई हैं और सजा हुई है जिनको, वो आपके सामने हम रखेंगे डिटेल में। उसके हवाले से बात करते हैं कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी करने के जो केस का फैसला है वो सुना दिया है। और अदालत ने डिजिटल दहशतगर्दी के केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मोईद पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजाएं सुनाई हैं। और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए फी कस जो है ना वो जुर्माने की सजा भी सुनाई है। इसकी डिटेल्स आपके सामने हम रखते हैं कि भाई जो इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी अदालत में पेश हुए, जबकि अदालत में मुल्जिमान की जानिब से गुलफाम अशरफ गुराया एडवोकेट पेश हुए। और गुलफाम अशरफ गुराया को अदालत की जानिब से मुल्जिमान का वकील मुकर्रर किया गया था। और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कानून के मुताबिक मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। और अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में जो ट्रायल है उसको मुकम्मल किया और केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फे की। उन्होंने एक पता नहीं उम्मीद का, ख्वाहिश का इजहार किया है, वो आपके सामने रखते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो रहनुमा है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने कहा है कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिका तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन लीडर नामजद करती हैं तो इस हवाले से मुशावरत की जा सकती है। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि कौमी असेंबली और सेनेट में जो अपोजिशन लीडर के तकर्रर का मुतालबा उन्होंने किया है और कहा है कि जो अपोजिशन लीडर का इंतखाब है वो फौरी तौर पर होना चाहिए और अक्सरियती अपोजिशन जमात में से होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इस ओहदे पर पहले भी खिदमात जो है ना वो सरअंजाम दे चुके हैं, तो अगर उन्हें मुतफिका तौर पर अपोजिशन लीडर नामजद किया जाता है तो जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो मुशावरत के लिए तैयार हो गई है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो आपके सामने हमने रखी है कि भाई पहले जो है ना, पहले ही अपोजिशन लीडर का जो मामला है वो अभी तक सेटल नहीं हुआ, उसके अंदर अब जमीयत उलमा इस्लाम वो भी अपना हिस्सा उसमें डालना चाहते हैं। तो देखते हैं कि चीजें किस तरफ जाती हैं। अच्छा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई इमरान खान ने मुझे एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के हवाले से नहीं कहा है, ताहम सूबाई मामलात पर एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने पेशावर में सहाफियों से गैर रस्मी ये गुफ्तगू की है जो आपके सामने मैंने रखी है और यही सुनने में आया है कि भाई फर्दन उन्होंने मुलाकात की और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि भाई मेरी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जा रही और ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स यानी एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत और जो सब स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो अवामी मफादात के मुताबिक हों। और उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर कोई तकरीब होती है, कोई इवेंट, कोई भी मीटिंग होती है तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से जरूर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि लाहौर का जो दौरा था उसके अंदर अवाम को उन्होंने मुतहरिक किया है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए और अब जो कराची जाने का भी उनका मकसद यही है कि वहां पर वो जाएं और लोगों को मुतहरिक करें। और जैसे पहले भी वो कह चुके हैं कराची वालों को भाई आप तैयार रहें क्योंकि वहां पर वो आ रहे हैं और 9 जनवरी को उनका जो दौरा है ना वो शेड्यूल है। एक और चीज उन्होंने जरूर कही है कि 8 फरवरी के हवाले से कि भाई एहतजाज जरूर होगा 8 फरवरी को, क्योंकि 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे जनरल इलेक्शंस को। तो उन्होंने कहा है कि भाई 8 फरवरी को एहतजाज हम जरूर करेंगे और जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो मुज़ाकरात करते रहें। अच्छा जी, ये तो एक जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बात थी वो आपके सामने हमने रख दी है। अब बात करते हैं शफीउल्लाह जान, उनको थोड़ी सी परेशानी हो गई है। वो क्या परेशानी हुई है उसकी डिटेल्स भी रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में जो तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं शफीउल्लाह जान, उनके इल्ज़ामात को गुमराहकुन करार देते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफीउल्लाह जान को जारी नोटिस में कहा गया है कि शफीउल्लाह जान 7 रोज में यानी 7 डेज के अंदर वो अपनी जो पोजीशन है उसकी वजाहत करें और तस्दीक शुदा जो शवाहिद हैं वो भी पेश करे, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई
عمل میں لائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق شفیع اللہ جان نے الزام لگایا ہے کہ فارم 47 اسلام آباد سے جاری ہوئے اور فارم 45 کو اپلوڈ نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے معاملے کا جائزہ لیا اور انہیں جو ہے نا کوئی شواہد ایسے نہیں ملے، اور جو نوٹس بھیجا گیا ہے شفیع اللہ جان کو، اس میں کہا گیا ہے کہ بیان الیکشن کمیشن کو بدنام کرنے کی ایک کوشش معلوم ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس حوالے سے انہوں نے 7 دن میں شفیع اللہ جان سے جواب بھی جو ہے نا وہ طلب کر لیا ہے۔ تو اچھا، یہ ہری پور کا جو حلقہ NA 18 تھا، اس کے اندر مسلم لیگ نون کے جو بابر نواز تھے وہ جیتے تھے، اور عمر ایوب کی جو اہلیہ تھیں وہ اس میں ہار گئی تھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب بات کرتے ہیں اور آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی ہیں ڈاکٹر امجد اور صاحبزادہ صبغت اللہ، انہوں نے اڈیالہ پولیس کے رویے کے خلاف ایک سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ جب جمعرات کو عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے جیل کے اندر ان کو جانے سے روک دیا، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے ادھر باہر گفتگو بھی کی۔ ڈاکٹر امجد نے کہا کہ بھائی پولیس کے سخت رویے کے باعث ہم نے تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر منتخب نمائندوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو پھر عام شہریوں کے حوالے سے صورتحال جو ہے نا وہ کیا ہی ہوگی۔ صاحبزادہ جو صبغت اللہ ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ انتہائی افسوسناک ہے اور ہمیں ملاقات کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ تو اب ان 2 جو ممبران اسمبلی ہیں ڈاکٹر امجد اور صاحبزادہ صبغت اللہ، انہوں نے یہ جو اڈیالہ پولیس ہے اس کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔